बिल्कुल, आज देश के लिए संसद के नए भवन का अवतरण गौरव से भरा हुआ है। कहा भी जाता है कि आज का बोया हुआ कल दिखता है और ऐसी ही आज की जो चुनौतियां हैं वो आने वाले अवसरों में बदल जाती हैं। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि चुनौतियों को अवसरों में बदलें और ऐसे अवसर भी अगर आत्मसात किए जाएं तो किसी बड़े बदलाव की जमीन बन जाते हैं। कई बार अतीत जो है वो सामने खड़ा होता है, लेकिन वो भविष्य के लिए राह भी दिखाता है और ये सुखद संयोग है। नए भवन में देश के तमाम प्रतीक रोशन हुए हैं और प्रीति, नए भवन की अगर हम बात करें, जो संसद का नया भवन है वो अपने आप में बेहद अनूठा है, क्योंकि नवीनता और प्राचीनता का संगम है। वहां पर अगर आपको एक तरफ आधुनिक टेक्नोलॉजी, तकनीक, डिजिटलीकरण दिखाई देगा, तो वहीं प्राचीन भारत की समृद्ध परंपरा, संस्कृति, विरासत की खूबसूरत नक्काशी चित्र भी आपको वहां पर दिखाई देंगे। भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है भारतीय लोकतंत्र का, वो वहां पर दिखाई देगा। और तस्वीरों में देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें ये आ रही हैं कि जो लोग वहां से निकले हैं, हमारे माननीय सांसद, चूंकि आवाज तो हम नहीं सुन पा रहे हैं प्रीति, लेकिन शायद कुछ नारेबाजी करते हुए, शायद भारत माँ के जयकारे लगाते हुए, या शायद जो भारतीय संसद है उसका जयकार करते हुए, मैं अपने पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी अगर हम वहां की आवाज भी हम तक अगर आ पाए कि जो सांसदगण हैं जो अपने हाथ उठा के नारेबाजी कर रहे हैं, दरअसल वो अपने मुख से इस वक्त संसद भवन में जाते वक्त क्या कुछ बोल रहे हैं। उमंग जो है सांसदों की, उसे भी कहीं ना कहीं बयां कर रहा है, जो हम इस समय देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं लीड करते हुए सभी को, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम सांसद उनके साथ मौजूद हैं और संसद के पुराने भवन से नए भवन की ओर प्रस्थान करता हुआ ये दृश्य अपने आप में ऐतिहासिक, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, विकसित भारत के संकल्प को मन में लेकर ये तमाम सांसद आज प्रस्थान कर रहे हैं संसद के नए भवन की ओर। बिल्कुल, भारत की संसद की ये तस्वीरें अनमोल हैं। एक तरफ जहां 100 बरस से ज्यादा पुरानी विरासत खड़ी है जो गुलामी से आजादी तक के सफर की गवाह है, तो दूसरी तरफ आधुनिकता की मिसाल, बुलंद इमारत इंतजार कर रही है। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आप देख भी सकते हैं। एक तरफ हमारा इतिहास, हमारा अतीत, हमारा गौरव, और दूसरी तरफ आधुनिकता की ये बड़ी इमारत जो कि भविष्य के सपने को बुनने के लिए तैयार, विकसित भारत बनाने के संकल्पों के साथ, मजबूत और चट्टान जैसे इरादों के साथ खड़ी संसद भवन की नई इमारत, जो अपने आप में विविधता का संगम है, जो भारत की अनेकता है उसको एकता के सूत्र में पिरोए हुए भारत का नया संसद भवन। और ये देखिए कुछ सांसद अपने मोबाइल से सेल्फी लेते हुए संसद के नए भवन के सामने जाते हुए, क्योंकि ये पहला दिन है और ये ऐतिहासिक है। इस मोमेंट को हर कोई अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है और सेल्फी जो है अपने आप में एक बहुत ही पर्सनल चीज हो जाती है प्रीति, क्योंकि हमने देखा कि एक हमारे माननीय सांसद अपने मोबाइल से ये फोटो खींच रहे थे संसद के नए भवन के सामने, उसमें प्रवेश करने से पहले, और उसके बाद इसको साझा भी करेंगे कि संसद भवन में प्रवेश करने का पहला दिन इस चित्र के माध्यम से। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं, इस तस्वीरों में जो अभी कुछ ही पलों पहले हमें दिख रही थी, दोनों ही भवन कैद हैं। एक तरफ इतिहास, तो दूसरी तरफ हमारा आधुनिक आत्मनिर्भर भारत की झलक देता नया संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लीड करते हुए वो पैदल निकले पुराने संसद भवन से और नए संसद भवन की तरफ तमाम सांसदों का जो काफिला है उसे लीड करते हुए वो आगे की तरफ लेकर गए हैं। और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं महिला सांसद, अलग अलग दलों के और सांसद जो इस समय नए संसद भवन की तरफ रवाना हो रहे हैं और इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन रहे हैं। 17वीं लोकसभा और साथ ही जो राज्यसभा के मौजूदा सदस्य हैं वो सभी मौजूद हैं और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। तो आज संसद का नया भवन इस विशेष सत्र में इसी नए भवन से कार्रवाई की शुरुआत
पुराना संसद भवन और नया संसद भवन दोनों एक समय एक साथ तस्वीरों में दिख रहे हैं। पुराने संसद भवन को अब संविधान सभा के नाम से जाना जाएगा, इसे संरक्षित रखा जाएगा और अब जो संसद की कार्यवाही है उसकी शुरुआत आज से नए संसद भवन में शुरू हो रही है। नया संसद भवन जो कई विशेषताओं के साथ उत्कृष्ट कलाकृतियों का समागम है, आज कार्यवाही के लिए भी वो समर्पित हो गया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कक्ष में जब संबोधन दिया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लाल किले की प्राचीर से मैंने कहा था कि यही समय है और सही समय है। देश जिस दिशा में चल पड़ा है उसके हिसाब से इच्छित परिणाम मिलने वाले हैं। हम जितनी तेज गति से काम करेंगे उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संसद के केंद्रीय कक्ष से अभी जो संकल्प लिया गया कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बनाना है, तो ये जो बड़े संकल्प हैं, इन बड़े संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक हमारी सोच का कैनवास बड़ा नहीं होगा हम बड़ा कैसे सोच सकते हैं। तो उस कैनवास को बड़ा करने की जरूरत है। और ये देखिए तस्वीर में प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ राजनाथ सिंह कुछ मंत्रणा करते हुए, कुछ बातें करते हुए नए संसद भवन की ओर प्रस्थान करते हुए। ये तस्वीरें कुछ पल पहले की है जब प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं तमाम सांसदों को और नए भवन की तरफ अलग अलग दल के राज्यसभा और लोकसभा के ये सांसद अब एक नई इबारत, विकास की एक नई कहानी लिखने के लिए संसद के नए भवन की तरफ रवाना हो चुके हैं। 4000 से ज्यादा कानून हमने पुराने भवन में बनते देखे। तमाम कुछ बेहतरीन अनुभव भी हैं, अच्छे अनुभव भी हैं, तो कुछ खट्टी यादें भी हैं, जिन्हें लेकर आज ये तमाम सांसद नए भवन की ओर रवाना हो रहे हैं। तस्वीरों में हम यहां देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो महिला सांसद हैं वो भी मौजूद हैं और हर सांसद में एक भावुकता का पल तो है ही, साथ ही एक नया उमंग और नई उत्साह भी है जिसके साथ ये नए भवन की ओर रवाना हो गए हैं। तो अब लोकतंत्र से जुड़े सभी फैसले नए और भव्य संसद भवन से किए जाएंगे, जहां पहले की बजाय काफी सारी सुविधाएं हैं और हाईटेक व्यवस्था है। पहले से कहीं ज्यादा बड़े विधायी कक्ष हैं। लोकसभा में हम थोड़ी देर में देखेंगे 1:15 बजे के आसपास कार्रवाई की शुरुआत होगी। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई की भी शुरुआत होगी। यहां पहले से ज्यादा बड़े विधायी कक्ष हैं। तमाम जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है, जो सुविधाएं हैं वो एडवांस है। बैठने की व्यवस्था पहले से बहुत ज्यादा है और अब जो लोकतंत्र से जुड़े सभी फैसले हैं वो नए भवन से लिए जाएंगे। बिल्कुल, तस्वीरों में देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें माननीय सांसद प्रस्थान करते हुए और विक्ट्री जो है उसका भी एक सिंबॉलिक चिन्ह दिखाते हुए और एक जोश, उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ते हुए